सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 44वां दिन है। श्रवण, भाषण, संभाषण, लेखन। अपेक्षित कौशल है संस्मरण, सुनाने में रुचि लेना, पढ़ी हुई सामग्री पर चर्चा करना, सहमति असहमति प्रकट करना। छात्रों, यहाँ जो परिचय दिया है इसका हम वाचन करेंगे। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाए हुए मोगरे के कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा गया था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस राजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। इस परिचय को छात्रों 2 बार पढ़ना है और इस पर जानकारी हासिल करना है। कलाकारों का जीवन, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं का कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित होता है। मानव के अंदर कला हो तो वह जीवन में सफल व्यक्ति कहलाता है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। सीधे शब्दों में कहे तो आमतौर पर मानव द्वारा उसकी खोपड़ी में चल रही हजारों प्रकार की कल्पनाओं को अन्य सभी भाई बंधुओं के सामने देखने की क्रिया को ही हम कला यानी कि आर्ट बोलते हैं। कलाकार की बुद्धि में हमेशा स्नेही, रचनात्मक रही है। छात्रों, अभी हम कृति करेंगे। रजा साहब के स्टूडियो में यह एक साथ रखा हुआ था। एक गणपति की मूर्ति, 2 क्रॉस, 3 बाइबल, 4 गीता। छात्रों, किसी प्रसिद्ध चित्र के बारे में अपने मित्रों से चर्चा तथा गुट चर्चा करें।
कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। इस पर अपना मत लिखिए। कला ही जीवन है। कला मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मानव जीवन में सदा ही कला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले मानव मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी तथा मिट्टी से पुती दीवारों पर तोता मैना बनाता था। मानसिक तृप्ति तथा अपूर्व आनंद के लिए मानव अपने मन में कल्पनाओं का संसार रचता रहता है। आज भी हमारे देश की नारियां व्रत, त्योहार तथा मंगलकारी उत्सवों पर नर नारी, पशु पक्षी व प्रकृति आदि के चित्र अपनी मंगल कामना के लिए बनाती है। चित्रकला ही रंगोली पूजा के स्थान पर बनाई जाती है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है।